मकर संक्रांति का त्यौहार देश और प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। मकर संक्रांति को लेकर बाज़ारों का सजना प्रारंभ हो गया है। पतंग की बात हो, डोर की बात हो, आखिर मकर संक्रांति का क्या महत्व है? मकर संक्रांति किस प्रकार से मनाते हैं? ये जयपुर का हांडीपुरा बाज़ार है। आप देख सकते हैं जयपुर शहर के हांडी बाज़ार जो सबसे बड़ा पतंग का बाज़ार के रूप में देखने को मिलता है। मकर संक्रांति के बारे में बताना चाहेंगे कि मकर संक्रांति एक हिंदुओं का महत्वपूर्ण त्यौहार है जो सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के अवसर पर मनाया जाता है। यह त्यौहार 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है। मकर संक्रांति सूर्य की पूजा का त्यौहार जो ऊर्जा और जीवन का प्रतीक है। इस दिन सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, उसकी पूजा की जाती है। सूर्य के साथ इसका महत्व खास देखा जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पतंग का बाज़ार है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार की वैरायटी के पतंगे हैं, चाहे चौपड़दारी पतंग हो, मांगलदारी पतंग हो, गिलासदार पतंग हो, पट्टीदार पतंग हो, काफ़ी वैरायटी की है। और बच्चों के कार्टून्स की, ये मारियो टाइप की, मेरे कैमरामैन सभी की दिखाएंगे, मारियो टाइप की भी है। और कई प्रकार की पतंगे मेरे कैमरामैन सहयोगी निमित चंद आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। ये देखिए बड़ी साइज की पतंगे भी है, गिलासदार भी है, लंगोटदार भी है, परियल भी है। और आगे की तरफ जाएंगे तो आप देख सकते हैं आखलदार भी है, चौपड़दारा पतंग भी है और सिंगल कलर में पतंगे भी है। और यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी संख्या के अंदर जो पतंगों का बाज़ार है वो देखा जा रहा है। विभिन्न वैरायटीज़ के आइटम है, साथ में चरखियाँ भी देखी जा रही है। पतंगबाजी का त्यौहार खासा उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। वर्ष 2026 लिखा हुआ आप देख सकते हैं। कार्टून की पतंगे हैं, काफ़ी वैरायटी की पतंगों का त्यौहार है जो हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। अब हम बात करेंगे पतंगों के निर्माण की। आखिर पतंगे बनती कैसी है, कौन कौन सी साइज की पतंगे होती है, कैसे बनती है, किस प्रकार से कटिंग होती है, किस प्रकार से डिजाइन डलती है। हम आए हांडीपुरा के बाजार के अंदर, एक कारखाने के अंदर जहाँ पर कि पतंगों का निर्माण किया जा रहा है। सर आप कौन सी पतंग बनाए, सबसे पहले तो बताइए। तावा आई है। तावा आई है। इसकी साइज क्या रहती है? ये 42.5 इंची है। 42.5 इंच रहती है। इनको बनाने का थोड़ा प्रोसेस बताइए, कैसे कटिंग होती है, कैसे लगती है, कैसे काम ये रिम आते ही है, उसके बाद इसकी कटिंग होती है, शेप आता है, फिर ये डिज़ाइन डलते हैं, फिर ये पलटाई होती है, थड्डे लगते हैं। कई काम है इसके अंदर, 5-7 हाथों में से फिर एक पतंग जाती है। मतलब एक पतंग बनाने के लिए 5 से 6 लोगों का सहयोग रहता है। तो अभी आप क्या लगा रहे हैं? ये कबान है ये। कमान को लगाने के लिए क्या सामग्री यूज कर रहे हैं आप? ये लई होती है और इसके अंदर ये कबान। कमान होती है और बीच की जो डंडी होती है उसे क्या बोलते हैं? ये थड्डा होता है ये। खट्टा होता है। और नीचे का इसे को क्या कहते हैं इसका? ये ये थड्डा होता है, ये पत्ता होता है इसका। तो एक पतंग को बनाने के लिए 5 से 6 लोगों के हाथ से गुजर के जाती है जब एक पतंग का निर्माण होता है। और अभी मार्केट किस प्रकार का दिख रहा है? मार्केट बढ़िया है सर, अच्छा क्रेज है। कौन कौन सी साइज की पतंगों की डिमांड ज़्यादा रहती है? सब साइज़ की डिमांड होती है सर। ज़्यादा बरेली है, जयपुर है, पन्नी की है, सारे आइटमों की होती है। ये माल कहाँ का जाता है वैसे, बनाया माल कहाँ का जाता है? ये ऑल इंडिया सप्लाई पूरी हिंदुस्तान में सब जगह जाता है, बाहर भी जाता है। बिल्कुल, यहाँ का जो माल है जयपुर शहर का हांडी बाज़ार का माल है जो देश विदेशों तक पहुँचा जा रहा है। यहाँ के कलाकारों की कला है वो वाकई में देख सकते हैं। काफ़ी वैरायटी के आइटम है। पन्नी की पतंगे भी बनाई जा रही है, कागज़ की पतंगे बनाई जा रही है। सुबह शाम कारीगर है जो काम कर रहे हैं। देखा जा रहा है कि युद्ध स्तर पर वास्तव में त्यौहार को मनाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। और मकर संक्रांति के त्यौहार को लेकर जो बाजार है उनके सजना भी प्रारंभ हो गया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल काफ़ी वैरायटी की आखलदारी है, गिलासदारी है। काफ़ी देख सकते हैं कि जो कारीगर हैं उनमें उत्साह का माहौल भी देखने को मिल रहा है। तो मकर संक्रांति के त्योहारों पर पतंगों का बाजार सज गया है, पतंगे बनकर तैयार।
उड़ी उड़ी जाए, सबसे ऊपर मेरी पतंग उड़ी जाए। आखिर पतंग उड़ेगी कैसे? पतंग उड़ाने के लिए मांझा और डोर भी तो चाहिए। अब हम बात करेंगे मांझा और डोर की, जो जयपुर शहर के अंदर बनाई जा रही है। काफ़ी टाइम से बनाई जाती है। मांझा किस प्रकार से तैयार होता है, कितना समय लगता है, कब से कारोबार कर रहे हैं, हम इसकी जानकारी लेंगे बड़े भैया से, जो कि यहाँ पर बात करें दिल्ली रोड स्थित ईदगाह पर खुले में बनाते हैं, और उनसे बात करना चाहेंगे। बड़े भाई, पहले बात तो बताएंगे कि मकर संक्रांति का त्यौहार पर किस प्रकार से आप लोगों ने तैयारी की हुई है? तैयारी चल रही है, काम का तो मद्दा ही है। और हम चावल बनाते हैं पहले पुराने कनकी बना के, फिर उसमें कलर और कलर वलर जो कई आइटम मिलाते हैं। इसमें कांच वाला मंजा बनाते नहीं हैं, जो परिंदों को नुकसान देता है। और लगातार बना बना के दुकानों पे दे रहे हैं, और काम चल रहा है। और रह गए 15-20 दिन। जिस प्रकार देखा जाता है ये में सादा है, ये क्या चीज़ है वैसे, ये बताइए क्या चीज़? ये कॉटन की डोर है 3 तार में। इससे कोई परिंदों को नुकसान नहीं, इंसान को नुकसान नहीं। ये कॉटन में डोर आती है, इसकी हम सुताई करते हैं और इससे मांझा तैयार करते हैं। और पतंगबाजी से 10 बीमारी दूर होती हैं, आंखों की रोशनी बढ़ती है, हाथ पैर भी चलते हैं। आदमी क्या फिट रहता है, हाथ पैर चलते हैं, टेंशन भी ख़त्म हो जाती है, पतंग में ध्यान लग जाता है। जो पहले के राजा महाराजा जो पतंगबाजी करते थे, तो कुछ बीमारी ऐसी थी, हकीमों ने बताया था उन्हें कि भाई पतंगबाजी करो तो फिर तुम्हारी ये बीमारी दूर हो सकती है। तो उस काम में भी ये आती है बीमारी, 10 दूर होती हैं। जहाँ तक आपने कहा, बिल्कुल स्वास्थ्य की बात करें, रख रखाव की बात करें, स्वस्थ शरीर तन मन के लिए जैसे योगा व्यायाम जरूरी है, वैसे पतंगबाजी करेंगे तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। जहाँ तक बात की जाए तो आपने कहा सादे का यूज़ करके मांझा बनाया जाता है। क्या क्या मटेरियल बनाया जाता है, किस किस सामग्री का यूज़ करते हैं आप लोग? हम इसमें ईसा गोल्ड डालते हैं, लोहान डालते हैं खुशबू के लिए, कलर डालते हैं, मैदा लकड़ी डालते हैं, और ईसा गोल्ड की भूसी डालते हैं, और चावल डालते हैं। सबको मिक्स करके आटे जैसा गोल बना के फिर इस पर लगड़ते हैं हम। फिर मांझा तैयार होता है तो चरखियों में भरते हैं, चल के चरखी फिर तैयार हो जाती है ऐसे बांध के। और हमारा गिट्टा 100 रुपये का जा रहा है, एक 150 का भी जा रहा है और 200 का भी जा रहा है। मैदानी में 200 का है। बिल्कुल, यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन सहयोगी बताएंगे। इस मांझे को रंगने के बाद ये सूखा जा रहा है, सूखने के बाद आप देख सकते हैं पीछे मेरे कैमरामैन सहयोगी दिखाने का प्रयास करेंगे, चरखी को भरने का काम किया जा रहा है। तो जहाँ तक बात की जाती है महंगाई के असर की, महंगाई का असर किस प्रकार देखा जा रहा है? अरे उधर को जा। महंगाई का असर किस प्रकार देखा जा रहा है? महंगाई का तो असर साहब ऐसा है कि अब 10 पैसे भर रुपए में काम नहीं रहा जब से नोटबंदी हुई है। काम गिरता चला गया है। आज पॉलिसन ये है कि हम 2 लोग काम कर रहे हैं। वैसे इन पे 70-80 आदमी काम करते थे, सब चले गए अपने अपने गाँव। अब हम ही रह गए हैं, बाप बेटे काम कर रहे हैं। काम बहुत कम हो गया, काम में बिल्कुल दम नहीं रहा। महंगाई के मारे आदमी खाएगा या शौक करेगा। जहाँ तक आपने बिल्कुल कहा, महंगाई का असर भी देखने को मिल रहा है। आजकल के हाई सोसाइटी हो गई, मोबाइल की क्रांति हो गई, इंटरनेट वगैरह हो गया, तो लोगों का रुझान भी कम होता जा रहा है। तो पतंगबाजी करना चाहिए, किस प्रकार आप बता सकते हैं इसको? पतंगबाजी से तो ऐसा है, करना चाहिए। आप इससे कुछ बीमारी भी दूर होती हैं और अपने आँखों की रोशनी भी बढ़ती है। ये है, करना ज़रूरी है। और फिर त्यौहार आदमी मनाता ही है। अब त्यौहार तो कम ही हो गया, अभी ज़्यादा नहीं, थोड़ा मनाएगा, मनाता तो है ही। पहले पतंगबाजी करते थे, दंगल लड़ाते थे। आपने देखो, आपने खूब पतंगे उड़ाई होगी। दंगल लड़ाने के लिए अब क्या लोग दंगल ज़्यादा पतंगे उड़ाते हैं, कम उड़ाते हैं? अब तो बहुत कम उड़ाते हैं। पहले दंगल बहुत था, टाइम ही नहीं मिलता था हमें। 4 महीने तो ऑर्डर पे ऑर्डर, ऑर्डर पे ऑर्डर। अब तो एक दुकानदार नहीं आया ही है, बड़े भाई 10 चरखी दे दो। अब तो इतना काम गिर गया, बहुत गिर गया। काम ही नहीं रहा, अब ख़त्म हो जाएगा 2-4 साल में। महंगाई बढ़ती चली जाएगी, खान के लाले पड़े हुए हैं। बिल्कुल, पतंगबाजी के दंगल की बात करें, पहले दंगल लगाए जाते थे, बड़े बड़े दंगल पतंग उड़ाए जाते थे, और डोर सादा भी यूज़ करते थे। आखिर एक व्यक्ति मांझे का चयन किस प्रकार करे? आप काफ़ी टाइम से पतंगबाजी भी कर रहे हैं, एक चयन, एक अच्छे मांझे की चरखी के लिए क्या क्या ज़रूरी है? अच्छे मांझे के लिए मेहनत ज़रूरी है, दबा के सूतना पड़ता है। इसका धागा भी अच्छा होना चाहिए। धागे में क्वालिटी आती है, 3 तार आता है, 4 तार आता है, 6 तार आता है। तो 6 तार लूज करते हैं वो धागा क्या बढ़िया रहता है, कॉटन का धागा होता है।
तो मैदानी में उसमें क्या बारीक डोर होती है, वो चलती है मैदानी में। अब दो पहलवान लड़ते हैं तो एक तो गिरता ही है। ये कुछ हुनर भी होता है आदमी को लड़ाने का पतंग। जी हालांकि मैंने भी पतंग उड़ाई है, समाचार प्लस के दर्शक भी पतंग उड़ाते हैं, सभी लोग पतंग उड़ाते हैं। एक तो खैंच पे पतंग उड़ाते हैं और एक सै में पतंग उड़ाते हैं, तो ढील से उड़ाते हैं। तो कौन सी बेटर रहती है, किस प्रकार पेच लड़ाए जाते हैं? ढील वाली बढ़िया रहती है। खींच से तो ऐसा है कि वो ताकत उसमें ज़्यादा रहेगी, खींचोगे तुम तो वो कट भी सकती है। और ढील से हल्के हल्के ढील छोड़ोगे तो पतंग अच्छी काटेगी वो। जी हालांकि आपको भी काफ़ी अनुभव है, हम भी पतंगबाजों के लिए बताना चाहिए, समाचार प्लस के दर्शक को बताना चाहिए। बेदम नहीं करना चाहिए पतंग। आप जैसे हवा जिधर को चल रही है पतंग उधर ही रखो। दूसरे की पतंग दूसरी दिशा में है तो उधर अपनों को नहीं जाना चाहिए। अपनों को तो पतंग जहाँ जा रही है वहीं रहना चाहिए। वो दूसरी दिशा में ले जाओगे बेदम पड़ जाएगी तो कट जाएगी। अपनी बिल्कुल धार पर रहना चाहिए हवा की। बिल्कुल हवा के रुख के अनुसार ही अपनी पतंग को उड़ाएं। और इस बार मकर संक्रांति पर हवा मध्यम रहेगी, तेज रहेगी या हवाएं चलेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मांझा और सद्दा के द्वारा पतंगबाजी करें और हर्षोल्लास के साथ इस त्यौहार को मनाएं। अब हम बात करेंगे पतंग की। पतंग का चयन किस प्रकार से होता है, क्योंकि मकर संक्रांति के अवसर पर पतंगबाजी जयपुर शहर के साथ पूरे प्रदेश के अंदर चीज़ देखी जाती है। चाहे हवा हल्की हो, तेज़ हो, और हवा नहीं हो तो ठिमकी मार के पतंग उड़ाई जाती है। और पतंग के कारोबार करने वाले हम इनसे बात करना चाहेंगे। अभी पतंग का कारोबार किस प्रकार का लग रहा है आपको? सर पतंग का कारोबार तो अच्छा रहता है हमेशा, लेकिन अब इस बार जो है बहुत तेज़ी है पतंग में। अच्छी पतंगों की महंगाई भी ज़्यादा है, इसलिए ग्राहक भी परेशान है, हम भी परेशान हैं। और क्या चीज़ बताएं, महंगाई का तो ऐसा है ये कि बरेली की पतंग है, ये 7 रुपये की बिकती थी, अब कैसे 10 रुपये की बिक रही है। बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई। पतंग को किस प्रकार से चयन किया जाता है? पतंग को पसंद है उड़ाने के लिए, पतंग का पसंद किस प्रकार करते हैं? सर पतंग तो क्या है, बरेली की पतंग ज़्यादा मशहूर है, इसलिए लोग परेशान बरेली की से ही लेकर के परेशान रहते हैं। तो अच्छी पतंग के लिए महंगाई है, तो इसलिए ग्राहक भी इस टाइम सोच रहा है कि हम क्या खरीदें क्या बेचें, लेकिन उड़ाना उसको यही बरेली की पतंग है, इसलिए परेशान भी थोड़ा ग्राहक भी परेशान है। महंगाई बहुत ज़्यादा है। हालांकि जब मैं भी पतंग उड़ाता था उस समय अद्दी पौना चलती थी। अभी कौन कौन सी वैरायटी चल रही ये है मंजोली कैट्स बरेली की, एक ये भी चलती थी, आज भी चल रही है। ये अद्दी है, ये भी एक अद्दी है बरेली की। बस महंगाई का फ़र्क है और कुछ नहीं, पतंग तो वही है, बस शौक बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है, इसलिए ग्राहक बहुत परेशान है। ये एक पौना होता है बरेली का, ये इस समय कम से कम 15 रुपये का बिक रहा, पहले 10 रुपये का बिक जाता था, लेकिन इसलिए परेशान है ग्राहक बस इससे। ये है बस, और कुछ नहीं। है? कागज़ की वैरायटी वगैरह में कुछ फ़र्क आया कुछ? नहीं, कागज़ की वैरायटी में तो वही चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं है, बस महंगाई का फ़र्क है और कुछ नहीं है। बिल्कुल, त्यौहार तो मनाना पड़ेगा, त्यौहार मनाया भी जाता है। पतंगबाज जो पतंग का कारोबार करने वाले वो भी कह रहे हैं कि मार्केट बहुत अच्छे रहने की अच्छी उम्मीद भी है, लेकिन महंगाई का असर कहीं ना कहीं त्योहारों की खरीदारी पर देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे पतंगों की। पतंगों का चयन किस प्रकार से किया जाता है और जयपुर की खासी पतंगें फेमस देखी जाती हैं। यहाँ पे कुछ पतंगबाज है, पतंग उड़ा रहे हैं और पतंग की खरीदारी करने आए हैं। आप कहाँ से आए हैं और कौन सी पतंग खरीदने आए हैं? मैं तो स्पेशली ना सीकर से आया हूँ, है ना, और मेरे को पता चला था जयपुर में बहुत अच्छी पतंगें मिलती हैं, तो इसलिए मैं आया था स्पेशली यहाँ पे, क्योंकि सीकर में ना इतनी अच्छी पतंगें मिलती नहीं है,
और मैं तो खुश हैरान हो गया, इतना ज़्यादा क्रेज़ है जयपुर में पतंगों का। तो ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अभी पूरा हैरान हूँ कि वहाँ से आया हूँ मैं और यहाँ तक आ गया मैं कि ना इतना ज़्यादा क्रेज़ है इधर। और मैं अभी देख रहा हूँ कौन कौन सी पतंग है, क्योंकि इधर सीकर में एक दो ही पतंगे मिलती हैं, इतने सारे डिज़ाइन के यहाँ पे पतंगे मिल रही हैं और वो देख के मैं हैरान हूँ बहुत। बात करें साइज की, पतंगों का चयन किस प्रकार से करते हैं, पतंगों की चॉइस किस प्रकार देखते हैं, पतंग किस प्रकार की होनी चाहिए? पतंग मेरे हिसाब से तो मीडियम ही होनी चाहिए, मतलब ना ज़्यादा बड़ी ना ज़्यादा छोटी, और जो सस्ती भी पड़ जाती है और अच्छी भी रहती है। अभी तक आपने कौन कौन सी पसंद की है पतंग? अभी पसंद का कि जस्ट अभी एंटर ही हुए हैं, अभी देख रहे हैं पतंग को बस। आपने पतंग देखी है, कौन कौन सी पतंग देखी है अभी आपने? अभी तो पतंग देख ही रहे थे, जस्ट अभी आए हैं, अभी देखेंगे, अभी घूम रहे हैं मार्केट, देख रहे हैं कहाँ अच्छी पतंगें मिल जाती हैं, फिर बाद में डिसाइड करेंगे क्या। पतंगों का चयन किस प्रकार, पतंग किस प्रकार से चयन करते हैं, चैन मतलब किस प्रकार से देखते हैं, उसके कांप किस प्रकार से हैं, भारी हल्की? भारी पतंग का वो सिंगे के ऊपर डिपेंड रहता है, इसका जो बनावट होती है ना उसके ऊपर डिपेंड रहता है कि ज़्यादा मोटा भी सिंगा नहीं होना चाहिए और ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। और बाकी फैंसी पतंग ज़्यादा अच्छी होती है और ज़्यादा बड़ी रहती है, तो वो पतंग उड़ाने में सार काट में अपन लड़ते हैं तो उसमें मज़ा नहीं आता है उड़ाने। यहाँ पर कुछ छोटे पतंगबाज भी है, उनसे देखें पतंगे उनके हाथ में है, पतंग लेके आए हो, पतंग उड़ा रहे हो, पतंगों का चयन कैसे करते हो, पसंद कैसे करते हो, पसंद कैसे? जो ये ना ये बल लेता है, अगर ये देखो ये नीचे हो रहा है, ये ऊपर रह रहा है ना, जो ये पतंग में इधर का बल है। तो तुम पतंग खींच में लड़ाते हो, ढील में लड़ाते हो? खींच पे। तुम कौन से लड़ाते हो? खींच से। खींच से। तो मंजे कैसे देखते हो? मंजा अपना आप पता चल जाता है, ढील से लड़ाओगे तो कटेगी, खींच मारोगे तो लड़ जाएगी। मंजे में यदि लच्छी पड़ जाए, रिग्गत जी से बोलते हैं, तो मंजा अच्छा कौन सा होता है? बिना रिग वाला। रिग वाला कच्चा हो जाता है, वो आराम से एक डुमकी मारेंगे टूट जाएगा। सद्दा से पतंग उड़ाते हो आप लोग? हाँ, सद्दा से उड़ाते, मंजा से भी। सब मंजे से पतंग उड़ाते हो? सब मंजे से उड़ाते। तुम इतनी पतंग लेके कहाँ जा रहे हो, पतंग उड़ाने जा रहे हो? कल उड़ाएंगे। आज क्यों नहीं उड़ा रहे? कल संडे ना, आज पूरे दिन लूटेंगे। पतंग लूटोगे? पतंग उड़ाना सबको अच्छा लगता है? बिल्कुल, आप देख सकते हैं छोटे बड़े जितने पतंगबाज हैं उन सबको पतंग उड़ाना पसंद है, क्योंकि हर उम्र के व्यक्तियों के द्वारा जो पतंग उड़ाना है, खासा उत्साह का माहौल देखता है, खुशी का माहौल देखा जाता है। हालांकि पतंग उड़ाते समय लूटना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी काफ़ी उम्र के बच्चे होते हैं पतंग लूटते हैं, तो हालांकि पतंग उड़ाना स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, क्योंकि इससे शरीर चुस्त और दुरुस्त रहता है। उड़ी उड़ी रे पतंग मेरी उड़ी रे। वाकई में पतंगों का सीजन आ गया है। पतंग उड़ाने के लिए पतंगबाज भी तैयार हो गए हैं, लेकिन पतंगबाज तैयार होंगे कैसे, उससे पहले हम बात करेंगे पतंगों की। और पतंगे भी ऐसी नहीं वैसी नहीं, पतंगे भी होंगे राजनेताओं की, अभिनेताओं की। हम बात करेंगे हांडीपुरा बाजार के अंदर एक ऐसे कारीगरों की जो बना रहे हैं नेताओं की पतंग, अभिनेताओं की पतंग। हम सबसे पहले मेरे कैमरामैन सहयोगी जो नेमीचंद पांचाल दिखाने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम दिखाएंगे सीएम भजनलाल शर्मा। सीएम भजनलाल शर्मा की पतंग इस आसमान में, चाहे हवा कम हो चाहे तेज हो, लेकिन सीएम भजनलाल शर्मा की पतंग बहुत ऊंचाई तक जाने वाली है। साथ में उसी के आगे हम देखेंगे पीएम नरेंद्र मोदी की पतंग भी बनाई गई है। साथ में जो बात करें गृह मंत्री है अमित शाह भी है, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, हालांकि वो राजनीति के बड़े दिग्गज माने जाते हैं, लेकिन इन दिनों थोड़ा पीछे है। तो देख सकते हैं पतंगों में भी उनकी साइज थोड़ी हालांकि पीछे हो गई, हालांकि कारीगर की ऐसी कोई भावना नहीं है। और उसके आगे मेरे कैमरामैन सहयोगी दिखाएंगे अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री। वाकई में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पतंग भी उड़ने वाली है। साथ में जो युवा नेता के रूप में है, कांग्रेस के नेता के रूप में जाने जाते हैं, राहुल गांधी भी है। साथ में उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की पतंग भी आप देख सकते हैं। और नेताओं के रूप में नवजोत सिंह सिद्धू है, उनकी पतंग है। और हम इधर बात करेंगे, मेरी तरफ देखेंगे, ये है उप मुख्यमंत्री
प्रेमचंद बैरवा की पतंग किस प्रकार से सुहानी बनी हुई है, सफ़ेद कुर्ते के अंदर और लाल रंग की जैकेट है, और कारीगर ने देखो इसमें पेन भी लगाए हैं। मेरे कैमरामैन सहयोगी इसको क्लोज करके दिखाएंगे। गोल्डन पेन, रेड पेन और रुमाल। वाकई में कारीगर ने अपनी कारीगरी बहुत अच्छी दिखाई है। और यहाँ पर हवा महल विधायक, जहाँ पर ये हांडी बाजार है, वहीं के विधायक के रूप में देखे जाते हैं बाल मुकुंदाचार्य। देखिए